हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक अकेडमी। फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रहा था द बार्बर्स ट्रेड यूनियन बाय मुल्कराज आनंद और इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। उसको आप जाकर के देख लीजिए, फिर ये वाला पार्ट देखिएगा, नहीं तो ये कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। चंदू नाम के एक लड़के की कहानी है जो मुल्कराज आनंद के गाँव का ही है, नाई है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ से हम लोग को आज पढ़ना है। इसके पहले मैंने आपको पढ़ाई दिया था, आपने देखा होगा फर्स्ट पार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आज हम लोग कहाँ से शुरुआत करेंगे और थोड़ा सा आपको कहानी के बारे में बता देता हूँ ताकि आप कनेक्ट हो जाएं पिछले वाले पार्ट से। देखिए, मैं आपको कहानी बता रहा था चंदू की। चंदू नाम का एक लड़का है जो नाई है, हजामत करता है, बाल काटता है, दाढ़ी बनाता है, यानी कि निम्न जाति का है। और उसका एक दोस्त है नरेटर यानी कि जिसने इस कहानी को लिखा है, यानी कि जो मुल्कराज आनंद ही हैं, तो वो उच्च वर्ग से हैं, उच्च जाति के हैं। तो मुल्कराज आनंद की माताजी कहती हैं कि देखो, तुम चंदू के साथ में मत रहा करो, वो निम्न जाति का है, तुम उच्च वर्ग के हो, उच्च जाति के हो, हमारी बेइज्जती होती है, हमारा स्टेटस खराब होता है। तो यहीं से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। अब देखिए, मुल्कराज आनंद क्या कहते हैं, यानी कि नरेटर क्या कहता है। माई मदर रिसेंटेड, मेरी माता जी को चिढ़ होती थी। रिसेंटेड का मतलब होता है चिढ़ होना, जलन होना, ईर्ष्या होना। तो नरेटर कहता है माई मदर रिसेंटेड द फैक्ट मतलब इस बात से, मेरी माता जी को इस बात से चिढ़ होती थी दैट की चंदू वोन स्कॉलरशिप, चंदू ने एक स्कॉलरशिप जीत लिया है, मतलब वजीफ़ा जीत लिया है एट स्कूल में। वाइल, जबकि आई हैड टू पे फ़ी, मुझे शुल्क अदा करना पड़ता था, टू बी टॉट, पढ़ने के लिए। यानी कि नरेटर की माँ कहती हैं कि देखो, चंदू की फ़ीस तो माफ़ हो गई है क्योंकि उसने स्कॉलरशिप जीत लिया है, लेकिन तुम्हें पढ़ाने के लिए मैं फ़ीस देती हूँ। एंड सी कॉन्स्टेंटली, और वो लगातार, यानी कि जो नरेटर की माँ है उनके बारे में बात हो रही है। एंड और सी वे कॉन्स्टेंटली, लगातार, डिसवाइडेड मी, मना करती थी। डिसवाइडेड का मतलब मना करना, मुझे मना करती थी फ्रॉम प्लेइंग विद हिम, उसके साथ खेलने से। नरेटर कहता है कि मेरी माँ जो थी, चूँकि हम लोग उच्च वर्ग के थे, उच्च जाति के थे, इसलिए मेरी माँ हमेशा मना करती थी कि चंदू के साथ मत खेलो। सेइंग दैट, ये कहते हुए दैट की चंदू वॉज ए लो कास्ट, कि चंदू एक निम्न जाति के बार्बर्स सन, बार्बर का बेटा है। मेरी माँ कहती थी मेरी माँ कहती थी कि चंदू के साथ मत खेला करो क्योंकि चंदू निम्न जाति के नाई का बेटा है। बार्बर्स का मतलब क्या होता है, नाई। एंड दैट, और इसलिए आई ऑट टू कीप, मुझे बनाए रखना चाहिए। कीप अप का मतलब बनाए रखना चाहिए। द स्टेटस मतलब ओहदे को, ऑफ माई कास्ट, मेरे जाति के, एंड क्लास और वर्ग के, यानी कि ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। उसकी माँ कहती हैं, जो उच्च वर्ग का है लड़का मुल्कराज आनंद, उसकी माँ कहती हैं कि देखो, तुम उच्च वर्ग के हो, चंदू निम्न जाति का है, इसलिए तुम चंदू के साथ खेलना छोड़ दो, क्योंकि चंदू निम्न जाति के नाई का बेटा है और तुम अपने ओहदे को बनाए रखो। ओहदे मतलब स्टेटस, भाई एक नाम होता है, एक प्रसिद्धि होती, उच्च वर्ग का है, तो अगर वो निम्न वर्ग के लड़के के साथ खेलेगा तो लोग क्या क्या कहेंगे, ऐसा उसकी माँ का विचार था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बट वाट एवर इनेट आइडियाज़ का मतलब सभ्य विचार, जो कुछ अच्छे विचार, नेक विचार, आई हैड इनहेरिटेड फ्रॉम माई फोर फादर्स, जो कुछ भी मैंने अपने फोर फादर्स यानी पूर्वजों से प्राप्त किया है, वही यहाँ पर बता रहा है। अभी देखिए, लाइन को समझिए, जब पूरी लाइन समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। बट लेकिन, वाट एवर इनेट आइडियाज़, जो कुछ भी नेक विचार, इनेट आइडियाज़ का मतलब नेक विचार, आई हैड इनहेरिटेड गला थोड़ा सा ख़राब है, आई हैड इनहेरिटेड, मैंने प्राप्त किया है या मुझे विरासत में मिली है,
फ्रॉम माई फोर फादर्स, अपने पूर्वजों से जो कुछ भी नेक विचार मुझे मेरे पूर्वजों से विरासत में मिली है, आई सर्टेनली हैड नॉट इनहेरिटेड, मैंने निश्चित रूप से नहीं प्राप्त किया है या मुझे निश्चित रूप से विरासत में नहीं मिली है, एनी सेंस, कोई भी भाव ऑफ सुपीरियरिटी, श्रेष्ठता का, उच्चता का। सुपीरियरिटी का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठता। अब मुल्क राज आनंद जब उसकी माँ कहती हैं कि तुम चंदू के साथ मत रहा करो, वो निम्न जाति का है, तुम उच्च वर्ग के हो, तो अपनी माँ को समझाते हुए मुल्क राज आनंद क्या कहते हैं? कहते हैं कि देखिए माँ, मेरे फोर फादर्स यानी जो मेरे पूर्वज हैं उनसे हमें नेक विचार मिले हैं, ये बात सही है। वही यहाँ पर कह रहे कि इनेट आइडियाज़ तो मुझे मिले हैं विरासत में, इनेट आइडियाज़ यानी नेक विचार तो मिले हैं, लेकिन आई हैड नॉट इनहेरिटेड, मुझे विरासत में नहीं मिला है एनी सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, श्रेष्ठता का कोई भी भाव, यानी कि मैं जन्म से ही श्रेष्ठ हूँ, ये गलत बात है। नेक विचार तो मुझे मिले हैं लेकिन श्रेष्ठता का भाव मुझे नहीं मिला है। जब मैं कर्म करूँगा श्रेष्ठ वाला तभी मैं श्रेष्ठ कहलाऊँगा। तो इसलिए आप ये मत कहिए कि चंदू निम्न जाति का है, मैं उच्च जाति का हूँ। ऐसा उन्होंने अपनी माता जी को समझाया। फिर देखिए आगे क्या कहते हैं मुल्क राज आनंद। इंडीड, वास्तव में, आई ऑलवेज रादर असेम्ड, मुझे हमेशा शर्म आती थी, यानी कि मैं शर्मिंदा होता था, ऑफ द रेड कास्ट मार्क, लाल जाति के निशान से। रेड कास्ट मार्क का मतलब होता है लाल जाति के निशान, यानी कि मुल्कराज आनंद कहते हैं कि मैं लाल जाति के निशान से शर्मिंदा होता था, विच माई मदर पुट ऑन माई फॉरहेड, जो मेरी माता जी मेरे माथे पर लगा देती थी। फॉरहेड का मतलब होता है माथा, यानी तिलक लगाना। जैसे आपने देखा है कि हिंदुओं में तिलक लगाया जाता है माथे पर, और मतलब वैसे तो सभी हिंदू लगाते हैं लेकिन ब्राह्मणों में ज़्यादा ही लगाया जाता है। तो वही यहाँ पर मुल्कराज आनंद कहते हैं कि मेरी माता जी मेरे माथे पर जो तिलक लगाती थीं, विच माई मदर पुट ऑन माई फॉरहेड, मेरी माता जी मेरे माथे पर जो तिलक लगाती थी रेड कास्ट मार्क, उससे मैं हमेशा शर्मिंदा होता था। असेम्ड का मतलब शर्मिंदा होना। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, यानी प्रत्येक सुबह जो हमारे माथे पर तिलक लगाती थी मेरी माँ, उस चिन्ह से मैं बहुत शर्मिंदा होता था। एंड, और किससे शर्मिंदा होता था आगे बताते हैं। एंड और ऑफ द फॉर्मलाइज्ड पैटर्न ऑफ अचकिन, अचकिन का मतलब होता है कुर्ता टाइप का एक कपड़ा होता है। फॉर्मलाइज्ड पैटर्न का मतलब होता है पहले ज़माने के तौर तरीके से सिला हुआ, परंपरागत रूप से जो कपड़ा सिला जाता है। पहले क्या लोग पहनते थे? कुर्ता पैजामा धोती। तो वही कहता है यहाँ पर मुल्कराज आनंद कि मुझे एक तो तिलक से शर्मिंदगी महसूस होती थी, और उसके बाद मुझे फॉर्मलाइज्ड पैटर्न ऑफ अचकिन से भी शर्मिंदगी महसूस होती थी। मैं कुर्ता नहीं पहनना चाहता था लेकिन पहनना पड़ता था, अचकिन पहनना पड़ता था, उससे मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी। फिर कहते हैं आगे, द टाइट कॉटन ट्राउजर्स, कसा हुआ, द टाइट कॉटन ट्राउजर्स, कसा हुआ सूती का पजामा होता था। ट्राउजर्स का मतलब पजामा, वो भी मुझे पहनना पड़ता था, उससे भी मुझे प्रॉब्लम होती थी, मुझे शर्म आती थी। और किससे शर्म आती थी? द गोल्ड वर्कड शूज़, सुनहरे रंग के जूते। गोल्ड वर्कड का मतलब होता है सुनहरे रंग, शूज़ का मतलब जूते, यानी सुनहरे रंग के जूते मुझे पहनना पड़ता था, उससे भी शर्मिंदगी महसूस होती थी। एंड द सिल्क टर्बन इन विच आई ड्रेस्ड, और जो सिल्क की टोपी मैं पहनता था, ड्रेस्ड का मतलब, आई ड्रेस्ड का मतलब जो मैं पहनता था, सिल्क की टोपी यानी कि पगड़ी आप कह सकते हैं। टर्बन का मतलब क्या होता है? पगड़ी, जो कि सिल्क की बनी होती थी, वो भी पहनते वक्त मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी। तो ये मुल्कराज आनंद जी पूरी कहानी अपनी बताते हैं कि मुझे चंदन से शर्मिंदगी महसूस होती थी, अचकिन, पजामा, जूते, पगड़ी, ये सब कुछ जो मैं पहनता था इससे मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी। फिर आगे चलिए, आगे वो कहते हैं कि हम किस टाइप के कपड़े पहनना चाहते हैं, यानी कि अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं मुल्कराज आनंद कि हमें किस टाइप का कपड़ा पसंद है। कहते हैं, एंड
आई लॉन्ग्ड फॉर द राइट। अब देखिए, आई का मतलब मुझे, लॉन्ग्ड फॉर द राइट, राइट का मतलब अधिकार, लॉन्ग्ड का मतलब लालसा, यानी मेरी लालसा होती थी फॉर द राइट, अधिकार के लिए, यानी कि वो चाहते थे कि मुझे अधिकार मिले, उनकी लालसा थी अधिकार के लिए, टू वियर पहनने के लिए, ऑल द स्पेक्टिकुलर कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ क्लॉथ्स, ऑल द स्पेक्टिकुलर सभी शानदार, स्पेक्टिकुलर मीन्स शानदार, कॉन्ग्लोमरेशन मीन्स, कॉन्ग्लोमरेशन का मतलब होता है, आप कह सकते हैं ढेर, ढेर, ऑफ द क्लॉथ्स कपड़ों के, यानी कि मेरी इच्छा होती थी कि मैं शानदार कपड़ों के ढेर को पहनूं, मतलब मेरे पास ढेरों शानदार कपड़े हों, यही नहीं हो कि सिर्फ कुर्ता पैजामा आजकल यही सब रखा हुआ है। तो कॉन्ग्लोमरेशन का मतलब होता है ढेर, स्पेक्टिकुलर का मतलब शानदार, और क्लॉथ का मतलब कपड़ा। आई लॉन्ग्ड फॉर द राइट, मेरी इच्छा होती थी, टू वियर पहनने की, ऑल द स्पेक्टिकुलर कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ क्लॉथ्स, तमाम प्रकार के शानदार कपड़े पहनने की, विच चंदू, और जो चंदू पहना करता था। मुल्कराज आनंद कहते हैं चंदू कई प्रकार के कपड़े पहनता था, किसी दिन कोई कपड़ा पहना है, किसी दिन कोई, और मैं तो वही परंपरागत कपड़ा पहनते आ रहा हूँ। तो कहते हैं मेरी भी इच्छा होती है। अब कहते हैं चंदू किस प्रकार के कपड़े पहनता था, अब ये बता रहे हैं। ए पेयर ऑफ खाकी शॉर्ट्स विच द रिटायर्ड सूबेदार हैड गिवन हिम। तो चंदू क्या क्या पहनता, देखिए, ए पेयर ऑफ खाकी शॉर्ट्स, एक जोड़ी खाकी नेकर, शॉर्ट्स का मतलब होता है नेकर या हाफ पैंट, या जिसको आप जांघिया कह सकते हैं। तो खाकी मतलब यहाँ पर वर्दी टाइप का था, पेयर का मतलब जोड़ी होता है। ए पेयर ऑफ खाकी शॉर्ट्स, एक जोड़ी जांघिया पहनता था या हाफ पैंट पहनता था, आप कह सकते हैं। विच द रिटायर्ड सूबेदार हैड गिवन हिम, जिसको उसे किसने दिया था, रिटायर्ड सूबेदार ने दिया था। अब चूंकि वो निम्न जाति का था, तो जो बड़े बड़े लोग होते थे वो जब उनके कपड़े पुराने हो जाते थे तो दे देते थे नाई को, यानी चंदू को, तो वो पहनता था उसे। और क्या पहनता था, अ फ्रेड ब्लैक वेलवेट वेस्ट कोट, फ्रेड मतलब उधड़ा हुआ, फटा पुराना, घिसा हुआ, ब्लैक काले रंग का, वेलवेट मखमल का, वेस्ट कोट, वेस्ट कोट मतलब हाफ कोट पहनता था। हाफ कोट मैं पिक लगा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, ऐसे ही होता था। तो ये भी पहनता था, फटा हुआ काले रंग का मखमल का वेस्ट कोट पहनता था। इसको हिंदी में बोलते हैं वास्कट, वेस्ट कोट को बोलते हैं वास्कट। डेकोरेटेड, जो सजा हुआ था, ऑल ओवर विद सेल बटन्स, सीपियों के बटन से, यानी कि जो वास्कट था जो पहनता था चंदू, वो सीटियों के बटन से, सॉरी सीटी नहीं, सीपीओ के बटन से सजा हुआ था। एंड अ राउंड फेल्ट कैप, और एक घुमावदार घेरे वाली टोपी पहनता था, विच हैड वंस बिलोंग टू लल्ला हुकुम चंद, जो कभी लल्ला हुकुम से संबंधित हुआ करता था, यानी कि वो टोपी किसकी थी, लल्ला हुकुम चंद। अब यहाँ देखिए, बहुत लोग इसको लाला बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में इसको देखें तो लल्ला लिखा हुआ है, तो मैं लल्ला ही बोलता हूँ। तो लल्ला हुकुम चंद ने उसको एक टोपी दी थी, वो पहनता था, और एक उसके पास वास्कट था, उसको पहनता था, और क्या था नीचे वाला, यानी कि जो जांघिया था या हाफ पैंट था, शॉर्ट्स नेकर कुछ भी कह लीजिए, वो पहनता था। तो मुल्कराज आनंद कहते हैं कि ऐसी कपड़ों को पहनने की इच्छा मेरी भी होती थी। फिर है, हाँ, तो हुकुम चंद द लॉयर ऑफ और ब्लेस, जो कि हमारे गांव के लॉयर थे, यानी कि लल्ला हुकुम चंद जिन्होंने चंदू को टोपी दी थी, वो कौन थे, हमारे गांव के लॉयर हुआ करते थे। इतनी बात आपको समझ में आई। आगे देखिए, अब कह रहे हैं, सॉरी, हाँ, मुल्कराज आनंद कहते हैं, एंड और आई इनवीड, मुझे ईर्ष्या होती थी, मुझे जलन होती थी, चंदू से, द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कि उसे मूवमेंट की आज़ादी प्राप्त है। मूवमेंट मतलब घूमने घामने की, चलने फिरने की, उसको फ्रीडम है, इससे मुझे जलन होती थी। ये मुल्कराज आनंद कहते हैं कि चंदू को चलने फिरने की, घूमने घामने की आज़ादी प्राप्त थी,
स्वतंत्रता थी, मुझे इससे जलन होती थी। विच ही हैड इंजॉयड, जिसका वो मनोरंजन करता था। आफ्टर हिज फादर डाइड, अपने पिताजी की मृत्यु के बाद, ऑफ प्लेग, प्लेग से, यानी कि चंदू के पिताजी की मृत्यु प्लेग से हुई। प्लेग एक बीमारी है, तो प्लेग नामक बीमारी से हो गई थी चंदू जी के पिता की मृत्यु। और तब से चंदू को किसी का डर नहीं था, चाहे जहाँ वो घूमता था स्वतंत्र रूप से। तो मुझे उसके इस घूमने फिरने से जलन होती थी, क्योंकि मुझे तो घूमने की इजाज़त है नहीं। तो वही कह रहा है, फॉर देन, तब से, ही वुड डू द राउंड ऑफ सेविंग, वो सेविंग का काम करने लगा था। यानी जब उसके पिताजी की मृत्यु हुई, मुल्कराज आनंद कहते हैं, जब चंदू जी के पिताजी की मृत्यु हुई तभी से वो सेविंग का काम करने लगा था। राउंड ऑफ सेविंग का मतलब सेविंग किया था ना, तो उसको उस तरह को घुमा घुमा करके राउंड करके किया जाता है, तो सेविंग का काम करने लगा था। एंड हेयर कटिंग, और बाल काटने लगा था। एट द हाउसेस, घरों में या घरों पर, ऑफ द हाई कास्ट, उच्च जाति के, नोटेबल्स, जाने माने लोग के यहाँ, इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम। यानी कि जब से उसके पिताजी की मृत्यु हुई तब से वो बड़े बड़े लोगों के घरों में, जो जाने माने लोग हैं, नोटेबल्स का मतलब जाने माने जो हाई कास्ट, उच्च जाति के लोग हैं, उनके घरों पर वो हेयर कटिंग के लिए जाता था और उनकी दाढ़ी बनाने के लिए जाता था। बाथ एंड ड्रेस, नहाता था, एंड ड्रेस, और कपड़े पहनता था। सुबह नहाता था, कपड़े पहनता था, एंड देन, और फिर, स्टील अ राइड टू टाउन, यानी कि शहर के लिए चल पड़ता था। 6 माइल्स अवे, 6 मील दूर। अब किस पर जाता था, किस पर बैठकर जाता था, वो आगे बता रहा है। ऑन द फुट रेस्ट, फुट रेस्ट मतलब पावदान, ऑफ द क्लोज्ड कैरिज, बंद कैरिज के, इन विच लल्ला हुकुमचंद ट्रेवल्ड टू टाउन, जिसमें लल्ला हुकुमचंद बैठ करके टाउन को जाते थे, यानी शहर को जाते थे। अब यहाँ कुछ वर्ड है, उसको समझा दो। देखिए, क्लोज्ड कैरिज का मतलब मान लीजिए बग्घा है, बग्घा मतलब जो घोड़ा गाड़ी होती है, तो ऐसे होता, अभी मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये मान लीजिए ऐसे घोड़ा गाड़ी है, तो इसमें ऐसे पहिए लगे होते हैं, इधर बैल होते हैं या घोड़े जो भी कह लीजिए, और यहाँ एक पावदान बना होता है, चढ़ने वाला होता है ना, इसी से चढ़ करके अंदर जाते हैं। तो जब इसका दरवाज़ा बंद हो जाता था, लल्ला हुकुमचंद चले जाते थे अंदर, दरवाज़ा बंद हो जाता, तो इस पावदान पर बैठ करके चंदू शहर को चला जाता था लल्ला हुकुमचंद के साथ, और घूम आता था शहर। फिर शाम के टाइम जब वो आते थे लल्ला हुकुमचंद, तो उसी पर बैठ करके फिर से वो वापस आ जाता था। वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, फुट रेस्ट। फुट रेस्ट का मतलब होता है वही पावदान, जो क्लोज्ड कैरिज, यानी कि बंद बग्घे के पावदान पर बैठ करके वो चला जाता था। 6 मील दूर शहर था, टाउन। बट चंदू वॉज काइंड टू मी, लेकिन चंदू वॉज काइंड टू मी, चंदू मेरे प्रति दयालु था। ही न्यू, वो जानता था, दैट कि आई वॉज सेल्डम टेकन टू टाउन, कि मुझे कभी कभार ही शहर ले जाया जाता था। यानी चंदू को ये बात पता था कि मैं कभी कभार, यानी मुश्किल से ही शहर जाता था, मेरे पापा या मेरे जो घर वाले मुझे जल्दी ले नहीं जाते थे। एंड दैट, और इसलिए, आई हैड टू ट्रज, मुझे यात्रा करना पड़ता था। ट्रज का मतलब चलना पड़ता था पैदल। 3 वेरी माइल्स, 3 थका देने वाले माइल्स, यानी मील, 3 मील। 3 मील आप समझ सकते हैं, ये लगभग 8-9 किलोमीटर उसको चलना पड़ता था। किसको? मुल्कराज आनंद को। मुल्कराज आनंद कहते हैं मुझे 3 मील चलना पड़ता था स्कूल जाने के लिए। टू अ सेकेंडरी स्कूल, एक सेकेंडरी स्कूल यानी माध्यमिक स्कूल था। इन द विलेज ऑफ जोडियाला, जोडियाला गांव में, यानी बड़ा गांव था, बिग विलेज ऑफ जोडियाला, जोडियाला नाम के बड़े गांव में सेकेंडरी स्कूल था, जो 3 मील दूर था। वहाँ मुझे पैदल जाना पड़ता था। विद द फियर ऑफ गॉड, गॉड के डर से, मेरे अंदर हमेशा गॉड का डर बना होता था। इन माई हार्ट, मेरे दिल में। ये मुल्कराज चूँकि ब्राह्मण परिवार से थे तो पूजा पाठ ज़्यादा होता था, तो एक डर बना होता था ईश्वर का, और उस डर की वजह से
चूँकि उसकी माँ, उसके पिताजी उसको समझाते रहते थे कि जाओ पढ़ो, तो वो उस डर की वजह से वो पढ़ने जाता था। यानी एक डर था, माता पिता का, ईश्वर का, सबका डर था। अब लेकिन चंदू को कोई डर नहीं था। देखिए आगे कह रहे हैं, वाइल, जबकि ही हैड बीन कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड, वो कम्प्लीटली आज़ाद हो चुका था, फ्री हो चुका था। एब्जॉर्ब्ड का मतलब फ्री होना, यानी चंदू को बता रहे हैं कि चंदू कम्प्लीटली फ्री हो चुका था फ्रॉम द ऑर्डियल, अग्नि परीक्षा से। ऑर्डियल का मतलब अग्नि परीक्षा, ऑफ बीइंग फ्लॉग्ड, पीटने से। फ्लॉग्ड का मतलब पीटा जाना या दंड दिया जाना। तो दंड दिए जाने की अग्नि परीक्षा से मुक्त हो चुका था बाई क्रूल मास्टर्स, अत्याचारी अध्यापकों के द्वारा। यानी जो मुल्कराज आनंद कहते हैं, चूँकि मैं अत्याचारी टीचरों के द्वारा, अत्याचारी शिक्षकों के द्वारा मुझे पिटाई होती थी, मेरी अग्नि परीक्षा होती थी, उन सारी चीज़ों से चंदू मुक्त था। एज, क्योंकि ही हैड लेफ्ट द स्कूल, उसने स्कूल ही छोड़ दिया था। आफ्टर हिज फादर्स डेथ, अपने पिताजी की मृत्यु के बाद। मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी, मैं जानता हूँ इस बात को, ऐसा नहीं कि आप ही समझें, लेकिन ऐसा ही मेरा तरीका है पढ़ाने का। तो मुल्कराज आनंद कहते हैं कि मैं स्कूल में जाता था, पढ़ता था, डरता था माता पिता से, ईश्वर से, और अगर वर्क नहीं करता था तो जो हमारे स्कूल के टीचर होते थे, अध्यापक होते थे, उनको अत्याचारी टीचर कहता है कि वो मुझे पीटते थे, मेरी अग्नि परीक्षा लेते थे। लेकिन चंदू इन सारी चीज़ों से फ्री था, क्योंकि उसने स्कूल जाना ही छोड़ दिया था उसके पिताजी की मृत्यु के बाद। फिर कहते हैं, आगे कहते हैं कि जब वो बाज़ार जाता था तो वहाँ से क्या क्या मेरे लिए लाता था। ये कौन कहता है? मुल्कराज आनंद कहते हैं कि चंदू मेरे लिए क्या क्या लाता था, क्योंकि उसको पता था कि मैं बाज़ार कभी कभार ही जाता हूँ। सो ही ऑलवेज ब्रॉट मी, इसलिए मेरे लिए लाता था हमेशा सम गिफ्ट, कोई उपहार, कोई ना कोई उपहार जरूर लाता था मेरे लिए। और अदर फ्रॉम द टाउन, या फिर कोई अन्य चीज़ फ्रॉम द टाउन, शहर से मेरे लिए कोई उपहार लाता था या फिर कोई अन्य चीज़ लाता था। जैसे क्या क्या लाता था? ए पेंट ब्रश, एक पेंट का ब्रश लाता था, पेंटिंग करने वाली। और गोल्ड लिंक, या फिर सुनहरा इंक लाता था, सुनहरा इंक, स्याही जिसे आप कहते हैं। और वाइट चौक, या फिर हमारे लिए वाइट चौक लाता था। और ए डबल एज्ड पेन नाइफ, या फिर दो धारी तलवार नहीं, चाकू लाता था, तलवार मत समझ लेना। डबल एज्ड, दो धारी, पेन नाइफ मतलब जो पेंसिल को छीलने के काम आता था, तो दो धारी चाकू लाता था। टू शार्पन द पेंसिल, पेंसिल को छीलने के लिए। एंड ही वुड इंटरटेन मी, और वो मेरा मनोरंजन करता था। मेरा यानी कि मुझे मज़े देता था, आनंद देता था, वही कह रहे हैं। ही वुड इंटरटेन मी, वो मुझे मनोरंजन देता था। विद लॉन्ग मेरी डिस्क्रिप्शंस, बड़ी बड़ी आनंदित बातों से। मेरी का मतलब होता है आनंद देने वाली, प्रसन्न करने वाली। डिस्क्रिप्शंस का मतलब वर्णन या बातें। तो वो मुझे मेरा, यानी कि मुल्कराज आनंद कहते हैं, वो मेरा मनोरंजन करता था आनंद देने वाली बातों को बता करके। ऑफ द वैरायटी ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। जब चंदू आता था गांव में बाज़ार से लौटकर, तो मुझे शहर के बारे में कई प्रकार की बातें बताता था और फिर मुझे बहुत मज़ा आता था। ही सॉ इन द बाजार्स ऑफ सिविलाइजेशन, जिसे उसने बाज़ार में देखा है, शहर के बाज़ार में। सिविलाइजेशन का मतलब होता है शहर का, और बाज़ार का मतलब बाज़ार, सिविलाइजेशन मतलब शहर या नगर। तो शहर के बाज़ार में जो चीज़ें उसने देखी हैं, थिंग्स का मतलब चीज़ें, ही सॉ जो उसने देखी है, जो चीज़ें उसने देखी हैं शहर के बाज़ार में, उन सारी चीज़ों का बहुत ही आनंदित रूप से वर्णन करता है मेरे सामने, और फिर मुझे बहुत मज़ा आता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। ही वुड इंटरटेन मी, वो मुझे मनोरंजन देता था। विद लॉन्ग मेरी डिस्क्रिप्शंस, आनंदित बातों से। ऑफ द वैरायटी ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों की। ही सॉ, जिसे वो देखता था। इन द बाजार्स, बाजारों में। ऑफ द सिविलाइजेशन, नगरों के, यानी नगरों के बाज़ारों में जो कुछ भी वो देखता था, उन चीज़ों के बारे में मुझे वर्णन करता था, मुझे बताता था। और उन सारी चीज़ों को सुन करके मैं बहुत ही भाव विभोर हो जाता था, प्रसन्न हो जाता था।
फिर कहते हैं ही वॉज पार्टिकुलरली डिटेल्ड इन हिज डिस्क्रिप्शंस। वो पार्टिकुलरली, देखिए ही वॉज वो था, पार्टिकुलरली विशेष रूप से, डिटेल्ड मतलब विस्तृत था, इन हिज डिस्क्रिप्शंस अपनी चर्चा में। मुल्कराज आनंद कहते हैं जब वो चर्चा करता था तो बहुत विस्तृत रूप से चर्चा करता था। ऑफ द वंडरफुल इंग्लिश स्टाइल्स, अंग्रेजी, आश्चर्यजनक अंग्रेजी शैली का, इन क्लॉथ्स कपड़ों के, यानी कि जो अंग्रेजी कपड़े थे, अब भाई अंग्रेजी कपड़े अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उनकी शैली का वो बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से वर्णन करता था। विच ही स्वा, जिसे वो देखता था, द साहिब को, एंड द लॉयर्स और लॉयर को, द चपरासीज और चपरासी को, एंड द पुलिसमैन और पुलिसमैन को, वेयरिंग पहने हुए, एट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वेयर ही हैड वेट, जहाँ उसको प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, फॉर द जर्नी, यात्रा के लिए, होम, घर, एट बैक, वापस जाने के लिए, ऑफ लल्ला हुकुमचंद फेटन, लल्ला हुकुमचंद के बग्घा गाड़ी की, यानी बग्घा जो बैलगाड़ी होता है, घोड़ा गाड़ी, उसके द्वारा। आई होप आपको ये समझ में नहीं आया होगा, मैं समझता हूँ थोड़ा ज़्यादा मैं खींच गया। कहने का मतलब पहले मैं इसका अर्थ समझा देता हूँ, फिर एक बार इसको लाइन को समझा रहा हूँ। देखिए, मुल्कराज आनंद कहते हैं कि जब चंदू शहर से लौटता था तो मुझे अंग्रेजी शैली के कपड़ों के बारे में बताता था, इंग्लिश स्टाइल के जो कपड़े होते थे उनके बारे में बताता था, जिसे कौन पहनता था, जिसे साहब पहनते थे, लॉयर पहनते थे, चपरासी पहनते थे और पुलिसमैन पहनता था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, यानी जो जिला न्यायालय था वहीं पर जाते थे लल्ला हुकुमचंद, क्योंकि वो एक लॉयर थे तो उन्हीं के साथ ये चला जाता। तो वहाँ जाता था तो वो देखता था कि जो साहब हैं, लॉयर हैं, चपरासी हैं, पुलिसमैन हैं, ये वंडरफुल स्टाइल के कपड़े पहनते हैं। वंडरफुल स्टाइल मतलब आश्चर्यजनक अंग्रेजी शैली के कपड़े, क्लॉथ्स पहनते थे। विच ही सॉ, जिसे वो देखता था, द साहब को पहने हुए, द लॉयर्स को पहने हुए, द चपरासी को पहने हुए, एंड द पुलिसमैन वेयरिंग, और पुलिसमैन को पहने हुए, वेयरिंग का मतलब होता है पहने हुए, एट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वेयर ही हैड टू वेट, जहाँ उसको वेट करना पड़ता था, यानी कि कहाँ वेट करना पड़ता था चंदू को, कोर्ट में, कोर्ट के पास, क्योंकि वहीं लल्ला हुकुमचंद जाते थे। तो जब वापस आना होता था तो चंदू वहीं कोर्ट के पास चला जाता था, फिर जैसे वापस आते थे लल्ला हुकुमचंद, उन्हीं के गाड़ी पर बैठकर फिर वापस आ जाता था। फॉर द जर्नी, यात्रा के लिए, होम, घर के लिए, एट बैक, वापस, ऑफ लल्ला हुकुमचंद फैटन, लल्ला हुकुमचंद के फैटन पर, फैटन का मतलब जो उनकी बैलगाड़ी थी उसी पर बैठने के लिए। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा इधर उधर मैंने समझाया है। फिर आगे है, एंड वंस और ट्वाइस, और एक या दो बार, ही एक्सप्रेस्ड टू मी, उसने मुझे बताया, उसने मुझे व्यक्त किया, उसने मुझसे व्यक्त किया, कहा, अ सीक्रेट विश, एक गुप्त इच्छा, एक रहस्यमयी इच्छा, एक गुप्त इच्छा उसने मुझसे व्यक्त की। कौन सी इच्छा थी? ही हैड टू स्टील सम मनी, कि वो मनी चुराना चाहता था, पैसे चुराना चाहता था, फ्रॉम द पिचर मतलब घड़े में से, वेयर हिज मदर केप्ट द इमोलूमेंट्स, जहाँ उसकी माँ ने परिश्रम के पैसे को रखा था। इमोलूमेंट्स का मतलब होता है जो परिश्रम का पैसा होता है, यानी जो आप पैसा कमाते हैं तो जो कुछ बचाते हैं उसको इमोलूमेंट्स बोलते हैं। तो मुल्कराज आनंद कहते हैं एक बार चंदू ने मुझे एक गुप्त बात बताई कि वो अपनी माँ के घड़े में से इमोलूमेंट्स को चुराना चाहता था, ऑफ हिज प्रोफेशन स्किल, जो कि उसके व्यवसायिक कुशलता का था। व्यवसायिक कुशलता मतलब जो उसने बाल वाल काट के, दाढ़ी बना करके जो पैसे अपनी माँ को दिए थे, उसकी माँ ने बचा रखे थे, उस पैसे को चुराना चाहता था। किस लिए? टू बाई, खरीदने के लिए, हिमसेल्फ, स्वयं के लिए, ए रिग आउट, एक रिग आउट का मतलब एक कपड़ा होता है, लाइक दैट ऑफ कलान खान की तरह। मुल्कराज आनंद कहते हैं कि एक बार चंदू ने मुझे चुपके से बताया, गुप्त रूप से गुप्त बात बताई कि एक बार मैं अपनी माता के पिचर से पैसे चुराना चाहता था कलान खान की तरह कपड़ा खरीदने के लिए। कलान खान कौन था? द
डेंटिस्ट मतलब दांतों का डॉक्टर था। हु परफॉर्म्ड, जो कार्य करता था, मिरेकल्स, मिरेकल्स का यानी कि चमत्कारी काम करता था, चमत्कार करता था। ही सेड, उसने कहा, चंदू ने कहा, मतलब ये मुल्कराज आनंद कहते हैं कि चंदू ने हमें बताया कि मैं उस डेंटिस्ट के तरह कपड़े पहनना चाहता था, खरीदना चाहता था, जो चमत्कार करता था इन द टाउन में, फिटिंग पीपुल विद रोज ऑफ टीथ, फिटिंग फिट करके पीपुल लोगों में, विद द रोज ऑफ टीथ, दांतों की पंक्तियां यानी दांत लगा देता था, एंड न्यू आइज, और नए आँख लगा देता था। थोड़ा कहानी मतलब ये लाइनें थोड़ी उल्टी सीधी लिखी हुई हैं, समझना है आपको। मुल्कराज आनंद कहते हैं कि चंदू मुझसे चुपके से कहता था, एक बार चुपके से कहा, एक बात कही उसने कि मैं अपनी माँ के घड़े से पैसे इसलिए निकालना चाहता था क्योंकि मैं उस डेंटिस्ट की तरह कपड़े खरीदना चाहता था जो गाँवों में सबके आँख लगा करके, उनके दांतों को लगा करके चमत्कार किया करता था। उसी तरह मैं भी कपड़े पहनना चाहता था, इसलिए मेरी इच्छा थी कि मैं पैसे चुराऊं। फिर है ही डिस्क्राइब्ड टू मी द अपीयरेंस ऑफ कलान खान, उसने मुझे कलान खान के अपीयरेंस का वर्णन किया। कलान खान शहर में रहते थे, तो मुल्कराज आनंद कहते हैं उसने अपीयरेंस का मतलब जो दिखावा था, पूरा ऊपर का पहनावा था कि कलान खान कैसे पहनते थे, कपड़ा कैसे रहते थे, पूरा मुझे वर्णन कर दिया, मुझे बता दिया चंदू ने। अ यंग मैन विद हेयर पार्टेड, कलान खान कैसा व्यक्ति था? अ यंग मैन, एक यंग व्यक्ति था, विद हेयर पार्टेड ऑन वन साइड, जो एक ही तरफ बाल झाड़ता था, एक ही तरफ कंघी करता था। पार्टेड का मतलब एक ही तरफ अलग करता था हेयर को। एंड ड्रेस्ड इन हिज स्टार्च शर्ट, और स्टार्च शर्ट को पहनता था। स्टार्च शर्ट का मतलब आप इस तरह कह सकते हैं, जैसे आप स्टार्च शर्ट का मतलब जो कृत्रिम रेशे से कपड़ा बनता है, शर्ट बनता है कृत्रिम रेशे से, उसको बोलते हैं, तो वो पहना करता था। विद एन आइवरी कॉलर, उसमें एक आइवरी कॉलर लगा होता था, यानी हाथी दांत का एक कॉलर लगा होता था। एंड बो टाई, और बो टाई पहनता था। बो टाई मतलब एक छोटा सा टाई होता है, जैसे एक तो बड़ी टाई होती है, आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे एक बड़ी टाई होती है ना, ऐसे एक होता है, ऐसे छोटा सा टाई होता है, गले में पहनते हैं, तो उस प्रकार का टाई पहनता था कलान खान। अब ब्लैक कोट, एक ब्लैक कोट पहनता था। एंड ए स्ट्रिप ट्राउजर्स, और एक धारीदार पजामा धारीदार पजामा पहनता था। एंड ए वंडरफुल रबर ओवर कोट, और उसके ऊपर एक शानदार रबर कोट पहनता था, एक और कोट होता था उसको पहनता था। एंड पम्प्स, और जूते पहनता था। पम्प्स, अब देखिए शूज़ और पंप का मतलब एक थोड़ा ऐसे एक जूता होता था ना, जो काफ़ी बड़ा ऐसे यहाँ तक खुला होता था, आधे पाँव को ढक लेता है, आपने देखा अंग्रेज लोग पहनते थे, तो इस टाइप का वो जूता पहनता था। एंड ही रिकाउंटेड टू मी, और वो मुझे वर्णन करता है, यानी मुझे बताता है। ये कौन बता रहा है? ये बता रहे हैं मुल्कराज आनंद अपने दोस्त चंदू के बारे में, कि चंदू हमको क्या क्या बताता था जब वो शहर से वापस आता था। तो मुल्कराज आनंद कहते हैं चंदू हमें रिकाउंट करता था, यानी हमें बताता था, द स्किल, कुशलता का, विद विच, जिसके द्वारा, यानी उस कुशलता के बारे में बताता था जिसके द्वारा दिस मैजिशियन, ये मैजिशियन, ये जादूगर, मैजिशियन किसको कहा गया है? कलान खां को कहा गया है। वो कहता था कि मुझे उस स्किल के बारे में चंदू बताता था जिसके द्वारा ये मैजिशियन अनपैक्ड खोलता था, एंड अंग्रेजी लेदर हैंग बैग, एक अंग्रेजी चमड़े का बैग खोलता था। एंड फ्लोरिस्ट, और प्रदर्शित करता था इस शाइनिंग स्टील इंस्ट्रूमेंट्स, अपने चमकते हुए स्टील के यंत्रों को। यानी कि मुल्कराज आनंद कहते हैं कि चंदू मुझे उस डॉक्टर डेंटिस्ट के कलान खान के बारे में बताता है जो एक जादूगर टाइप का था, और कैसे वो अपने अंग्रेज़ी लेदर के बैग को खोलता था, और उसमें जो चमकते हुए छोटे छोटे हथियार होते थे, हथियार सॉरी मैं भूल गया, उसे क्या बोलते हैं, यंत्र, उपकरण, यंत्र मतलब जिससे दांत वगैरह निकाला जाता था,
डॉक्टर के कुछ यंत्र होते नहीं छोटे छोटे, तो उसी को इंस्ट्रूमेंट्स बोला गया। तो जब वो उस इंस्ट्रूमेंट्स को निकालता था, शानदार तरीके से प्रदर्शित करता था, तो वो सारी चीज़ें चंदू मुझे बताता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ लाइनें हो सकती हैं आपको ना समझ में आया हो, लेकिन मैंने समझाया पूरी तरीके से है, मैंने पूरा प्रयास किया है। ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इसके आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे। और अगर आपका मन कर रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो चलिए ठीक, हम लोग इसके थर्ड पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।